सो हे हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो सर्दियाँ और हमारे जानी दुश्मन भी आ चुके हैं, जिनका खूंखार नाम है रज़ाई और नींद, जो स्टूडेंट के लिए एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम उभर कर आती है। तो मेरी वीडियो भी आने वाली ही थी। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आएँगे, तो सॉल्यूशन के लिए पार्थफ है ही। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी तगड़ी टिप्स के बारे में जानेंगे, जो आपकी पढ़ाई को ठंडी में भी हीट वेव्स की तरह तगड़ी रखेंगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वेलकम टू पार्थफ। सो गाइस, फर्स्ट टिप है कि आपको एक बढ़िया सा कोने में बैठ के पढ़ना है। व्हाट मीन्स कोना में? कोना में यानी जहाँ ठंड कम लगे, यानी हवा कम आए। दरवाजे-वरवाजे बंद करके पढ़िए, विंडोज़ बंद करके पढ़िए एंड हो सके तो एक सॉक्स पहन के ज़रूर पढ़िए। एक नहीं, एक पेयर। ये नहीं कि एक पैर में पहन लिए, ठीक है? तो सॉक्स पहन के ज़रूर पढ़ें एंड वहाँ पढ़ें जहाँ प्रॉपर लाइटनिंग हो, नहीं तो फिर आपको नींद आनी ही है। फिर आपको नींद आना एकदम स्वाभाविक है। तो कोने में बैठे एंड बढ़िया से पढ़ें एंड ज़्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा कंफर्टेबल होइएगा, तो आपको नींद आएगी ही आएगी, ओके? सो ठंडियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है ना कि उठ के पढ़ने बैठूँ कैसे? मन तो करता ही नहीं है। रज़ाई में हैं, आप कंबल में हैं एंड आपका मन करेगा ही नहीं कि मैं उठ के पढ़ने बैठूँ, ठीक है? तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको यूज़ करना है टिप नंबर 2, दैट इज़ 5 मिनट रूल। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। तो 5 मिनट रूल कुछ ऐसा है ना कि आप इसमें खुद को कमांड देते हो कि मैं ये इस काम को सिर्फ़ 5 मिनट तक ही करूँगा। जिसके कारण आपको अंदर से लगता है ये तो काफ़ी छोटा वर्क है, काफ़ी छोटा है, मतलब आराम से कर लूँगा। क्योंकि 5 मिनट तो हम लोग को समझ में भी नहीं आता है कब बीत गया। तो इस 5 मिनट के लिए आप उठेंगे, ठीक है? आप खुद को ऐसे कमांड दीजिए, ओके? मान लीजिए कि सुबह में आप उठे एंड आपको पढ़ना है, लेकिन आपका अंदर से जो मन है आपको दबा रहा है। तो आपको बस एक ही चीज़ बोलना है, बस इस काम को 5 मिनट के लिए करूँगा। देन जब आप 5 मिनट के लिए करने के लिए उठिएगा, तो फिर अब आप उठ गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उठना ही थी। तो आप उठ गए, तो अब आप पढ़िए एंड देन पढ़ने लगे। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा लंबी लिमिट्स या गोल सेट नहीं करने हैं। पढ़ाई भी आपको तोड़-तोड़ कर करनी है। यहाँ पर आता है हमारा थर्ड मेथड, जिसे बोलते हैं चंक मेथड। तो पढ़ाई भी होती है नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स की तरह, भी वैसे ही एन्जॉय करना है। एक ही बार सोचिएगा कि पूरा सीज़न खत्म करने बैठ जाएँगे, तो खाना-पीना छोड़ना पड़ेगा एंड आपका मन भी नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको पहले एक 40-45 मिनट पढ़िए, जैसे कि पोमोडोरो में होता है। फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 3-4 स्लॉट पढ़िए 40-45 मिनट कर के एंड देन आप एक लंबा ब्रेक लीजिए जिसमें म्यूज़िक सुनिए एंड जो आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, इसमें क्या करना है आपको? स्ट्रेचिंग कर लीजिए, पुशअप कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। अब ये नहीं कि पुशअप करने बैठ गए हैं एंड एकदम लगे हैं कि 100-200 मार ही देंगे, या ब्रेक लिए हैं मैगी बनाने के लिए गायब हो गए हैं, मैगी ही बन गए आप, ऐसा नहीं करना है। हो सके तो म्यूज़िक सुन लीजिए या थोड़ा-सा डांस कर लीजिए। रील्स वगैरह नहीं देखना है, नहीं तो पता चलेगा कि 10 मिनट के लिए ब्रेक लिया था 10 साल हो गए। सो हमारा टिप नंबर 4 है रिवार्ड मेथड। रिवार्ड मेथड में क्या करना है आपको? खुद को रिवॉर्ड देना है और क्या? 5-10 करोड़ रुपए है तो खुद को दीजिए। इतने नेक काम कर रहे हैं आप। पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर ले रहे हैं आप। सॉरी, जोक्स अपार्ट। उम, तो रिवार्ड मेथड में ये करना है ना कि आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मैं ये कर लूँगा, लाइक मैं इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगा, मैथ्स का ये एक्सरसाइज़ या मॉडल पेपर बना लूँगा, तो खुद को एक रिवॉर्ड दूँगा। जैसे कितने दिनों बाद मोमोज़ खाने का मन है, तो मोमोज़ खा लिया। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर जाके दूसरा वीडियो देखिएगा, पतले कैसे हों, फैट कैसे कम करें, एब्स कैसे बनाएँ। मोमोज़ खाइए और क्या। रि खुद को रिवॉर्ड देने का मतलब है कि जो आपको पसंदीदा चीज़ है या हॉबी है, वो कीजिए ना। लाइक आपको आर्ट बनाना है कोई, ठीक है? तो आप 40-45 मिनट पढ़िए या इकोनॉमिक्स का जो है, आप मैथ्स का जो टारगेट लेके बैठे हैं कि डेली गोल मैं ये करूँगा, उसे आप कंप्लीट कीजिए। मेरा हॉबी है, मैं भी खुद को रिवॉर्ड देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने डेली गोल्स लिखता हूँ, उसे कंप्लीट करता हूँ एंड मेरा हॉबी है बुक्स पढ़ना, बायोग्राफी, नॉवेल्स, ऐसे-वैसे बुक्स। तो हाल ही में मैंने बुक पढ़ी है द 48 लॉज़ ऑफ पावर, एटॉमिक हैबिट्स, द सबकॉन्शियस माइंड। तो इससे मैं खुद को रिवॉर्ड देता हूँ। एंड आगे इसकी बुक समरी भी चैनल्स पर अपलोड करूँगा।
तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए ना। लाइक मैं अपना डेली गोल्स लिखता हूँ, 3 डेली गोल्स लिखा, उसे कंप्लीट किया एंड रात में खुद को रिवॉर्ड देने की बारी, तो मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा था हाल ही में, बहुत जल्दी खत्म किया हूँ, उसे खत्म किया एंड इसी तरह से मैंने 3-4 बुक्स खत्म की, तो इसे बोलते हैं डबल इम्प्रूवमेंट। खुद को रिवॉर्ड भी दिया। जरूरी नहीं है कि आप भी मतलब सेम टू सेम ऐसा ही कीजिए। आपके लिए आपका रिवॉर्ड कुछ और हो सकता है। लाइक सॉन्ग सुन लिए, मूवी नहीं देखना है। मैं पता चला आप खुद अपना मूवी रिलीज करने लगे, तो ठीक है। अब टिप नंबर 5 है कि अगर पॉसिबल हो सके तो दिन में पढ़ाई कीजिए। दिन में सनलाइट में बैठ के पढ़िए, जिससे आपका दिमाग का सोलर पैनल चार्ज होगा। मीन्स रात को आपको जैसे देखिए, दिन में पढ़ने से ना हमारा शरीर एक तरह से चार्ज होता है। ओके, विटामिन डी मिलता है हमें एंड ठंडी में हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सो ऐसी जगह पढ़िए ना कि मतलब अगर पॉसिबल हो तो दिन में आप पढ़ सकते हैं तो अपने टेबल को ऐसे जगह लगाइए जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आता हो। वो पीछे की तरफ से आए या आगे की तरफ से आए, नो मैटर, लेकिन आना चाहिए रूम में, डायरेक्ट सनलाइट आना चाहिए एंड बैठिए पढ़िए। एंड थोड़ी सी और ठंडी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो आप छत पे बैठ के पढ़ सकते हैं। रिवीजन कर लिए, ये सब करना चाहिए, नहीं तो पता चला कि रात में आपका भूतिया मोड ऑन हो गया। पढ़ रहे हैं सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं सो रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई होती ही नहीं है। वो बस आप खुद को ये करते हैं, फोर्स करते हैं एंड पढ़ नहीं पाते हैं। आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीजें याद नहीं होती है, वो बस आप दबाव में कर रहे हैं। तो अब लास्ट बोनस टिप में ये बताना चाहूंगा कि टेक अ प्रॉपर स्लीप। आप प्रॉपर नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे का एक प्रॉपर नींद लीजिए, कंटिन्यूअसली लीजिए। आप कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है कि जो नैप पे काम चला लेंगे, 30-30 मिनट का नैप ले लेंगे, काम खत्म। ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर स्लीप लीजिए। स्लीप हमारे लिए काफी जरूरी है, हमारे ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं उससे। बॉडी में जो प्रोटीन है वो फाइबर्स को ये करता है, फाइबर्स रिपेयर करता है, मसल्स रिपेयर करता है, बॉडी में ग्रोथ होती है, जो आप पढ़े हैं उसे मेमोराइज होता है, वो सब याद होता है। स्लीप इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट वीडियो हो सके तो अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं स्लीप पर ही लाऊंगा कि वाई स्लीप नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं। स्लीप एक ऐसा चीज है ना कि अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आप कितना भी मेहनत कीजिए, जिम में आप 8-8 घंटे पसीने ही बहा लीजिए एंड आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, तो आपको वो बेनिफिट देखने को मिलेंगे ही नहीं जो आप एक्सपेक्ट करते थे। सो टेक अ प्रॉपर स्लीप। तो आप भी जानते हैं कि सर्दी में नींद एकदम कुंभकर्ण की तरह हाई होती है। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लीजिएगा तो पढ़ाई करते समय नींद आएगा, जाहिर सी बात है। एंड जब पढ़ाई करते समय नींद आएगा तो सिलेबस आपका सिर्फ सपने में ही कवर हो पाएगा। नींद दूर करना है तो क्या कीजिए, आप कॉफी पीजिए। ज्यादा नहीं, कैफीन होता है उसमें, शरीर के लिए उतना बढ़िया नहीं होता है। लेकिन अगर आप कुछ हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कॉफी पीजिए। थोड़ी सी कॉफी पी लिए, हॉट कॉफी। रात में टेम्परेचर खुद को मेंटेन रखिए। मोजा वगैरह कंबल से मत पढ़िए, उससे ब्रेकअप कर लीजिए कंबल ओढ़ के। एंड आप सोच रहे हैं कि पढ़ लेंगे, बेड पे बैठ गए, तो बेड पे सोना ही है, क्योंकि आपका माइंड उसे अडेप्ट कर चुका है कि बेड या सोने के लिए बना है भाई। तो बेड पे मत पड़िए एंड कंबल से ब्रेकअप जरूरी है। मूव ऑन नहीं करना है। सिर्फ ब्रेकअप कीजिए अभी, सोते समय उसे यूज कीजिए। पढ़ते हैं, हाँ देखिए, अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है, आप बेड पे पढ़ते हैं, तो बेड पे मत पढ़िए, नीचे बैठा, नीचे कुछ बिछा के पढ़िए। नीचे कुछ गद्दा वगैरह या कुछ भी कारपेट वगैरह बिछा लिए, जिससे ठंडी ना लगे। एंड पैर में मोजा पहन के रखिए। अगर आपका पैर और आपका कान गर्म रहेगा तो नींद आने की संभावना कम है। सो टेक अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 आवर्स। इसी जोश के साथ विंटर में भी फोड़ दीजिए, पढ़ते रहिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कंबल से हाथ निकाल के वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस विंटर रजाई टीम की तरफ से हैं या पढ़ाई टीम की तरफ से, क्योंकि पापा भी बेल्ट लेके खड़े होंगे अगर रजाई टीम की तरफ से होंगे। सो अगर आपको इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। सो लर्न, ग्रो एंड साइन।